हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे से यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं का भी त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है, ठीक है। और ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज आप सभी का एग्जाम है, या आपके स्कूल में जब भी एग्जाम हो यही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है कि नौ निश्चयवादी की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो नौ निश्चयवादी की संकल्पना जो है ये किसने प्रस्तुत किया है, तो टेलर ने की, ग्रिप्त टेलर ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए दूसरा नौ प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना जनसंख्या विस्फोटक हुआ था ये वर्ष 1951 से 80 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए तीसरा नौ प्रश्न पूछा हुआ आपसे जैसे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के किन संबंधों के बीच संश्लेषण अध्ययन कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीन नंबर प्रश्न का रैट जेल। ऐसा किसने कहा था, तो रैट जेल का ये कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चार नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है ये किस महाद्वीप में हो रहा है। तो चार नंबर प्रश्न का है ना ऑप्शन नंबर आपका दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका जबकि नहीं है तो सर्वाधिक वृद्धि के आप एशिया लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वृद्धि के मामले में हालांकि दक्षिण अफ्रीका होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप लोग एशिया लगाइए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि एकल सूचकांक को किसने विकसित किया था। तो एकल सूचकांक मानव सूचकांक है, तो मानव सूचकांक को किसने विकसित किया था, तो डॉक्टर महबूल हक ने विकसित किया था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो आप लोग है ना केवल आंसर पर भी ध्यान देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या सिक्किम का। तो इसका है ना जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां प्रश्न कि निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण नहीं है। तो पुरुष प्रवास का कौन सा कारण नहीं होगा, तो यहाँ पे कारण है, अच्छा कारण है तो शिक्षा भी है, रोजगार भी, व्यवसाय भी, इन सभी के लिए पुरुष जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है जिसे हम प्रवास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का महान विभाजक वर्ष कौन है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1921। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक जो है ये रैटसेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न आपके लिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में जनसंख्या की वृद्धि में भारत का जो है ना अब वो पहला स्थान हो गया, पहले दूसरा स्थान था, ठीक है। याद रखोगे, आप लोगों को नया अकॉर्डिंग चलना होगा तो आप लोग ए लगाएंगे, पहला स्थान। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा है 11 नंबर प्रश्न, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है ये एशिया में निवास करता है। तो विश्व की जितनी भी जनसंख्या इसका पूरा 60% जो जनसंख्या है ये केवल कहाँ वास करती है, तो एशिया में वास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा हुआ है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र की उप शाखा है। तो पर्यटन भूगोल हो गया या संसाधन भूगोल या मानव भूगोल जो हो जाएगा ये किसके है, तो आप लोग बताओगे आर्थिक भूगोल के, आदिवासी भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीति। तो ये हो जाएगा आर्थिक भूगोल का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो सामाजिक भूगोल से संबंधित जो हो जाएगा ये हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा है। 14 नंबर प्रश्न पूछा है किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया। तो किन दो देशों के विद्वान ने जो है यह मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो पाकिस्तान के जो होते हैं डॉक्टर महबूल हक और भारत के हो जाएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का है ना भारत और श्रीलंका के हो जाएगा। महबूल हक जो थे ये पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक है ना, तो भारत और नहीं मेरे प्यारे इसका आंसर है ना भारत और पाकिस्तान होगा, डी होगा, श्रीलंका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न का वर्ष 1911 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो वर्ष 1911 में जो है ये भारत की जनसंख्या कितनी थी पूछ रहा है आप सभी से 2011 में। तो 15वां प्रश्न का 102 करोड़ था, ठीक है, 121 करोड़ न था यार, ये सारा 15वां प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ये भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 15वां प्रश्न का। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये किसका है, बिहार का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस
किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? तो किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या, इसी प्रकार का ये प्रश्न है, समझ में नहीं आया। किस देश में सर्वाधिक मछली पाया जाता है या कुछ इसी प्रकार से। तो 17 नंबर प्रश्न का है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे नेपाल है या भूटान है पता नहीं, छोड़ो इस प्रश्न को, देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वर्ष 2011 में भारत की लिंगानुपात कितना था? तो वर्ष 2011 में भारत की लिंगानुपात पूछ रहा है प्यारे, मतलब कितने पुरुष पर महिलाओं की संख्या था? तो 943 पर 1000 पुरुषों की संख्या था, मतलब 18वां प्रश्न का बिल्कुल ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये कितनी है प्यारे? तो बताओगे 2.5% के दर से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 21वां प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधी है, यह कथन किसका है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था सैंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की प्यारे 22वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम कौन नहीं है? तो आपके 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण तथा विवरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? कौन से ऐसे देश है जिसकी जनसंख्या दर जो है ये न्यूनतम है? तो आप बताओगे रूस की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जनाकिन्नी संक्रमण किस सिद्धांत किनसे संबंधित है? तो जनाकिन्नी संक्रमण जो हो जाएगा यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, थॉमस माल्थस से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्षक कारक है? तो प्रवास का जो है ना अपकर्षक कारक पूछ रहा है, बेरोजगारी या अब प्राकृतिक आपदा, महामारी या अनुकूल जलवायु। अपकर्षक कारक में है ना अनुकूल जलवायु जो हो जाएगा यह प्रवास का मतलब नौ के मामले में रहता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए और यहाँ पर 26वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक अगर लिंग अनुपात जो पूछे किस देश की है तो 26वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 27वां प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांकों वाला है? तो उच्च मानव वाले सूचकांक वाला अगर देश पूछे 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी बताओगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है? तो मानव विकास का कौन सा सूचक नहीं है? तो 28वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्याण। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा हुआ है 29वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक वाला है? तो कौन सा देश है जो मानव विकास सूचकांक वाला है? तो 29वां प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में वर्तमान युवा आबादी सर्वाधिक है? सबसे अधिक जो युवा आबादी किस देश में पाया जा रहा है अभी वर्तमान में? तो आप बताओगे भारत में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, अच्छा ये प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इस प्रश्न का, देख लेना। हालांकि इसका आंसर छोड़ो, इसका आंसर भी क्या बताऊँ, ये भी प्रश्न नहीं दिख रहा है, एक दो प्रश्न ये भी प्रश्न नहीं दिख रहा है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए, बीच में का प्रश्न नहीं दिख रहा है, उसका आंसर की मैं आपको डोंट वरी बता दूंगा कि कैसे आपसे भी उसका आंसर की देखेंगे और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंतर्जातीय प्रणाली एवं ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है? तो आपके 34वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह के कारण ही महिला एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादातर जाते हैं। तो बिल्कुल ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न कहता है आपको 70 प्रश्न पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और जिसमें से केवल 35 प्रश्न ही बना रहा था। तो 35 प्रश्न का ही क्लास मैं आपसे को कराऊंगा, ज़्यादा प्रश्नों के क्लास क्योंकि ज़्यादा देखने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो 35 ही बनाना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रवासियों की संख्या जो है यह सर्वाधिक है, यह क्या है? तो बिहार में, मतलब यहाँ से लोग जो है दूसरे राज्य में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि ये ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की के साथ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पहले ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्मिनल या जिसे आप त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं उसका डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आ जाइए, सर्च कर लीजिए BSEBCARER BSB करके सर्च कीजिएगा। आप सभी को यहाँ पे BSB अपडेट में एक पोस्ट दिखेगा, बिहार बोर्ड 12th जून क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो आप लोग इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आप सभी को आर्ट्स वाले सेक्शन में ज्योग्राफी दिखेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के साइड में क्लिक हेयर का बटन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे ओपन कीजिएगा। ठीक है, नीचे
कीजिएगा तो ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सारे पेज का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से नीचे तीर पर मार के देख सकते हैं। बैक के लिए ऊपर तीर पे मारिएगा और उसके बाद आंसर की भी यहाँ पर भी अपडेट किया गया और यहाँ पर भी अपडेट किया गया। साथ में यहाँ पे है ना डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड करा दिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आंसर के डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। और पल पल के अपडेट के लिए आप लोग पहले व्हाट्सअप चैनल को हर हाल में फॉलो कर लीजिएगा जाके, ताकि आपको है ना पल पल की अपडेट मिले। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग संपर्क कर सकते भी हमसे 82 20 71 32 54 किसी भी जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।